Good morning, friends and students. Welcome to my channel, that is E for E English for Exams. हम एग्जाम्स के लिए यहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पेसिफिकली दी वोकैब्स, और हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसी वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी हम एसएससी सीजीएल में आए हुए वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक वर्ड दिया गया है जिसका कि हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है। हमारा वर्ड क्या है? सेंश्योर। सेंश्योर 100% श्योर, आई डोंट नो। सेंश्योर ठीक है, हम मान लेते हैं हमें सेंश्योर नहीं पता। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम में बैठे हैं, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन तो जनरली एंटोनिम सिनोनिम का नहीं आता है, पर सोचिए कि चौथा या पांचवा क्वेश्चन आ गया है, ये हमारे सामने वर्ड आ गया। अब हम सेंश्योर को देख रहे हैं, हमने थोड़ा सा साइड होके आगे वाले की कॉपी चेक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बाजू वाले की भी, पर कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। उसने भी नहीं लिखा है, वो भी श्योर नहीं है कि सेंश्योर का क्या किया जाए। हम देखते हैं फॉल्ट ऑप्शन, हम सोचते हैं ऑप्शन पढ़ लें। फॉल्ट, अरे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यार फॉल्ट का मतलब तो मुझे पता है। फॉल्ट मतलब तो होता है कि कोई गलती, फॉल्ट हो गया। एप्लोज मतलब थोड़ा सा एप्लोज, हाँ तभी मुझे याद आया कि हाँ मैंने टीवी चैनल डांस इंडिया डांस में देखा था। गिव हिम ए बिग राउंड ऑफ एप्लोज। एप्लोज मतलब ताली बजाना हो गया, मुझे तो यही पता है एप्लोज। ठीक है, इसका भी मतलब मुझे पता है ब्लंडर। अरे साहब हमसे बड़ा ब्लंडर हो गया साहब, हमने कहीं टीवी में सुना है ब्लंडर हो गया, मतलब बहुत भारी गलती हो गया, हमसे ब्लंडर हो गया है, ये भी हमें पता है। लेकिन हमें एंटोनिम फिर भी समझ नहीं आ रहा कि इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए। सेंश्योर का मतलब जब तक हमें नहीं पता। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट से हमें ये समझ में आया है, मुझे याद आ गया कि यार ये कर लो, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, कोर्ट की अवमानना का केस हो जाएगा। तो इन चारों के तो मुझे मतलब पता आ गए, लेकिन मुझे सेंश्योर का मतलब नहीं पता। तो मैं सोचता हूँ चलो यार इसको स्किप करते हैं। पर अगर हमने इस तरीके से पढ़ा होता तो हमें स्किप करने की कभी जरूरत नहीं होती। सेंश्योर का मतलब होता है अनुचित काम करने के लिए किसी की घोर भर्त्सना करना। ज्यादा हिंदी नहीं होगी, घोर भर्त्सना कहने का मतलब किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसकी हमें थोड़ी सी बुराई करें स्ट्रॉन्ग वे में या फॉर्मल वे में, तो ये दूसरे को जाके बता दें, मैडम को जाके बता दें कि प्रिंसिपल मैम को कि मैडम ये ना चौक फेंक रहा था जो नई मैडम आई है उनके ऊपर, मैंने देख लिया था इसको, आप सोच रहे हैं उसका पत्ता कट हो जाए। तो वो सेंश्योर, अनुचित काम करने के लिए किसी की बुराई करना, भर्त्सना करना, सेंश्योर कहलाता है। टू टेल समबडी, किसी को बताना, इन ए स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल वे, थोड़ा सा दबाव डालकर फॉर्मल तरीके से, दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, तो ये बताना कि उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, उसकी बुराई करना, उसे स्ट्रॉन्ग एकदम फॉर्मल तरीके से बताना, किसी की आलोचना करना, वो क्या कहलाएगा? सेंश्योर। द सेल्समैन वाज सेंश्योर्ड, सेल्समैन की आलोचना की गई, उसे उसकी बुराई की गई, फॉर नॉट रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन अर्लियर, कि उसने वो चीज पहले क्यों नहीं बताई। आपको उसने सामान तो भेज दिया कि ये सब ठीक है सर, ये मिक्सी ले लो, ये ले लो, उसमें आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, पर जब आपने परचेज कर लिया तो फिर बोल रहा है कि सर, आप बोल रहे हो कि इसका वारंटी कार्ड, तो बोलोगे नहीं सर वारंटी कार्ड के लिए तो अगर आप वारंटी कार्ड लोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अभी तो हमने आपको 3,000 रुपए डिस्काउंट में दिया है, अगर आपको वारंटी कार्ड चाहिए तो वारंटी कार्ड पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो आप क्या करोगे? उसको धन्यवाद थोड़ी दोगे, उसको बोलोगे तू मुझे पहले नहीं बता सकता था ये बात, अब मेरे से मैंने जब पैसे दे दिए हैं तो तू मुझे वारंटी कार्ड नहीं दे रहा है और ये बोल रहा है कि नई कंडीशन अब लगा रहा है। तो सेल्समैन की क्या की गई? आलोचना की गई, अनुचित काम करने के लिए उसकी घोर भर्त्सना की गई। इसके एंटोनिम सिनोनिम हम देखते हैं। आलोचना को और क्या बोलते हैं, जो कि हमें अच्छे से पता है। क्रिटिसाइज तो हमें पता है,
और कौन सा वर्ड पता है हमें, कंडेम भी पता होता है थोड़ा बहुत, क्रिटिसाइज, कंडेम, कास्टिगेट, चैस्टीज, पिल्लोरी, एब्यूज, फाइंड फॉल्ट विथ, गलतियां ढूंढना, लैम्बेस्ट, रिप्रूव, बिरेट, रेप्रीमांड, रिमांड से रेप्रीमांड याद रख लो, इन सब का मतलब होता है बुराई करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज, कंडेम, कास्टिगेट, चैस्टीज, पिल्लोरी, एब्यूज, रेप्रीमांड, बिरेट, रिप्रूव, लैम्बेस्ट, फाइंड फॉल्ट विद। एंटोनिम्स इसके क्या हो गए, ये तो हम हो गया बुराई करना। अगर कोई और अच्छा काम करे, अगर वही सेल्समैन हमें बाद में बोले कि सर चूंकि आपने परचेज कर लिया है तो आपको मैं लाइफ टाइम वारंटी दे रहा हूं, जब मर्जी खराब हो जाए आप लिया ना, वो हमें बताता है तो हम उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एंडोर्समेंट, अप्रूवल, एनकरेजमेंट, क्यूडोस, बहुत प्रशंसा करना, उसका समर्थन करना, जिसका हम समर्थन करते हैं उसी की प्रशंसा भी करते हैं। आप ये सोच रहे हो अप्रूवल एनकरेजमेंट क्या कर रहे हैं, तो ये समर्थन कर रहे हैं हम उसे और वो काम करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एप्लोज, ताली बजाना, एप्लोज आ गया ना हमारा, देखो सेंस्योर का अपोजिट आ गया हमारा एप्लोज, ठीक है, ये हमारा आंसर भी आ गया यहाँ पे एप्लोज। तो हमें एंटोनिम पूछा था सेंस्योर का, सेंस्योर का मतलब आलोचना करना और एप्लोज का मतलब बढ़ाई करना, चीयर करना, ट्रिब्यूट करना, यूलोजी, एक्सॉल्ट, एक्सटोल, सबका मतलब होता है क्या करना, बहुत ज्यादा किसी की बढ़ाई करना, प्रशंसा करना। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर हमारे पास इस वीडियो में यूट्यूब चैनल पर इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक वर्ड विद देयर प्रॉपर एग्जांपल अच्छे से पढ़ा सकूं। तो अगर आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ना है जिस तरह से हमने सेंस्योर पढ़ा है, तो प्लीज आप मेरा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे मास्टर वोकैब कोर्स है वो आप ले लीजिए। वहां पे हमने पूरा एक एक वर्ड आसानी से समझाया हुआ है। इसमें वहां पे सैंपल वीडियो है, जब आप ये डाउनलोड करेंगे तो आप सैंपल वीडियो, एसएससी का मैंने पेपर भी डाला हुआ है कि कितने वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्री का एक सैंपल प्रीवियस ईयर का जो वास्तव में आया हुआ है वही वहां डाला हुआ है, तो आप सैंपल वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो प्राइसेस मैंने बहुत ही माइनर से रखे हैं, आप वहां पे आराम से परचेज कर सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमने डिस्कस किए हैं, वहां पे अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से आपको एक एक वर्ड्स के, जितना हम डिटेल में किसी वर्ड के बारे में पढ़ते हैं उतना ही हमें याद रखने की संभावना अधिक हो जाती है। तो हमारा सेंस्योर हमने पढ़ लिया, इसके सिनोनिम एंटोनिम पढ़ लिए, जहां पे हमारा आंसर भी आ गया एप्लोज। पर जैसा कि हमारी प्रैक्टिस है, हम एक एक वर्ड जो भी एटलीस्ट जो ऑप्शन में दिए होते हैं उनका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सेंस्योर हमने पढ़ लिया है, एप्लोज हमारा आ गया है। ब्लंडर हम देख लेते हैं क्या होता है। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती हो जाना, ए स्टूपिड मिस्टेक। ब्लंडर हो गया साहिब, हमने आपको पहचाना नहीं, डायलॉग याद है आपको, कोई पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं वहां का, कोई नया थाना ज्वाइन करने, एसएचओ साहब मूवी का है, तो जो वहां के हेड कांस्टेबल होते हैं वो साहब को नहीं पहचानते हैं और उनको थोड़ा डांट देते हैं। फिर वो जब उनको पता चलता है कि एसएचओ साहब हैं तो बोलते हैं साहब ब्लंडर हो गया, हमने आपको पहचाना नहीं। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि मैंने एक भयंकर बड़ी गलती कर दी है, दैट आई हैव मेड ए टेरिबल ब्लंडर। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट, तो वो जो हमने एग्जांपल पढ़ा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, मतलब कोर्ट के अपमान का केस हो जाएगा, तिरस्कार का, अपमान करना, तिरस्कार करना इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। द फीलिंग, भावना, दैट somebody something doesn't deserve any respect or is without value, इस तरह की फीलिंग कि कोई व्यक्ति या कोई चीज को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कंटेम्प्ट कहलाता है। कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया, आप उसे नहीं मानते हो, तो कोर्ट को यही लगेगा ना कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो केस दर्ज कर देती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। द टीचर ट्रीटेड माई क्वेश्चन विद कंटेम्प्ट, मैंने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछा और टीचर ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, या तो उसे आता नहीं होगा या फिर उसने सोचा कि क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है। यही हमारे साथ होता है फ्रेंड्स, हम जब भी क्लास में होते हैं तो बहुत बार हम टीचर से क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि हमें लगता है कि यार बाकी बच्चे क्या सोचेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता। पर मैं आपको कहता हूँ आप इसे अपने लाइफ टाइम के लिए याद रख लीजिए,
अगर आपकी कोई चीज नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्लास में बैठे हुए कम से कम 25% और ऐसे बच्चे होंगे जिनको भी वो चीज नहीं आ रही है, पर वो भी आपकी तरह ही चुपचाप बैठे हैं। तो आप हिम्मत रखिए सबके सामने पूछने की। अगर आपको नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अपने आप को छोटा मानने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है, डिस्परेज फील करने की। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा और लग रहा है तो क्लास के बाद पूछ लीजिए, क्योंकि वो छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं, वही आगे जाके हमें बड़े एक इश्यू बन जाते हैं, ठीक है? तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये ऐप है ही मेरी, आप इसे जाके देख सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड हमेशा एक अपनी कोई हॉबी रखिए जिसके लिए कि आप टाइम निकाल सकें। वो हॉबीज हमें डिप्रेशन से दूर रखती है। जय हिंद, जय भारत।